नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान और इजराइल का यह जंग एक अलग दिशा तय कर रहा है। इस वक्त बहुत हरकम सी परिस्थिति है पूरे विश्व के अंदर, खास करके मिडिल ईस्ट का एरिया जो है, अरब कंट्रीज जो कहा जाता है, उसके अंदर जो तबाही मच रही है, हर कोई त्राहिमाम के लिए मजबूर हो गया है। और आर्थिक तंगी जो अब आने जा रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, उसको भुगतना पड़ेगा मिडिल ईस्ट को और यहाँ के लोगों को। लेकिन भारत उससे अछूता नहीं, भारत और भी तबाह होगा और तबाह होना शुरू हो गया, क्योंकि एलपीजी के दाम इसीलिए बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि यूएस मिलिट्री बेस इन मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका का जो मिलिट्री बेस था, जैसे तुर्की के अंदर, जैसे सीरिया के अंदर, जैसे इराक के अंदर, जैसे जॉर्डन के अंदर, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, कतर, यूएई, सऊदी अरबिया, इन सब जगहों को ईरान ने निशाना बना दिया और तहस नहस कर दिया। जो नुकसान इस हमले में हुआ है वह पूरा नहीं हो पाएगा इतना आसानी से, और उसे कौन खर्चा देगा? कई बिलियन डॉलर का तहस नहस ईरान ने मचा दिया है और ईरान लगातार हमला कर रहा है। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरबिया के लोग अब ईरान के सामने घुटने टेक कर गुहार लगा रहे हैं। यहां तक कि अब लोगों को खाने की दिक्कत आने लगी है। और दुबई में, कतर में, कुवैत में, बहरीन के अंदर, यूएई, ओमान, सऊदी अरबिया के अंदर जो हालात हैं, अब मॉल्स के अंदर लोग मनचाहा सामान नहीं ले सकते। बहुत ही सीमित सामान लोगों को अब मिलेगा खाने पीने के लिए। और पेट्रोल, डीजल, गैस के जो हालात हैं, जो तबाही मचाई है ईरान ने, रिफाइनरी को तहस नहस कर दिया, बेस को तहस नहस कर दिया, एयरपोर्ट को तहस नहस करके तबाही मचा रखा है। अमेरिका घुटने के बल है, भारत भीख मांग रहा है रास्ते का, और ऐसे हालात में आकर के मिडिल ईस्ट फंस गया है। मिडिल ईस्ट के हर ठिकाने जो यूएस के बने हुए थे, जो अमेरिका अपना बना रखा था, वहां से अपने लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा है और ईरान मारता जा रहा है। मिलिट्री बेस को जिस तरह से तबाह कर रहा है, अमेरिका के अंदर ट्रंप जो छिछलेदर हो रहा है और ट्रंप के ऊपर जो सवाल उठ रहा है, ट्रंप भाग फिर रहे हैं। इस युद्ध में फंस करके ईरान को हल्के में लेना ट्रंप को इस वक्त लेने के देने पड़ गए हैं। ट्रंप उसे झेल नहीं पाएंगे आने वाले दिनों में। लेकिन इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरबिया, यहां पर जो तबाही मचा रहा है ईरान, और जिस तरह से मिसाइलें गिर रही हैं, शमशान सी परिस्थिति हालात बन गए हैं इन सभी जगहों में, इराक में, कुवैत में, बहरीन के अंदर, कतर के अंदर, यूएई के अंदर, ओमान और सऊदी अरबिया के अंदर। अब ऐसे में जो हालात उत्पन्न हुए हैं, वह हालात ईरान ने अमेरिका के तानाशाही की वजह से हुए। अब यह लोग, सभी जगहों के लोग जो ईरान के सामने सरेंडर कर रहे हैं, वह कह रहे हैं अगर आपकी धरती से हमारे ऊपर हमले नहीं हुए तो हम आपके धरती पर कोई हमला नहीं करेंगे। ईरान ने आज भी यह बोला कि आप हमारे भाई हो, हम आपके ऊपर बिल्कुल हमला नहीं कर रहे और आपके ऊपर करेंगे नहीं। आप ईरान को अपना जमीन मत दो। आप, माफ कीजिएगा, आप अमेरिका को, ईरान साफ कर रहा है कि आप अपना जमीन अमेरिका को मत दो इस्तेमाल करने के लिए, हम आपके जमीन पर कोई भी हमला नहीं करेंगे। किसे किसे कह रहा है? कह रहा है तुर्की को भी कह रहा है, सीरिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरबिया, सबको कह रहा है, और अफगानिस्तान, सबको कह रहा है कि आप अपना जमीन इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को मत दो, हम आपको, आपके जमीन पर कोई भी हमला नहीं करेंगे, आप हमारे भाई।
अब क्या इन लोगों के अंदर साहस है कि अमेरिका को अपना जमीन इस्तेमाल करने से मना कर सके? सबसे बड़ा यह सवाल है। अब यहीं पर बात आकर के फंस रही है। ईरान का साफ कहना है कि जब तक आपका जमीन इस्तेमाल होगा हम मिसाइल छोड़ते रहेंगे। अब ऐसे में अमेरिका चारों खाने चित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इंकरलिंक, एरबिल, एयर अल असाद एयरबेस, यूएस 5th फ्लोर फ्लीट हेडक्वार्टर, एआई उडेड अरबिस, इन सभी जगहों पर जो तबाही मचा दी है इस वक्त आप दर्शक देख लीजिए। तुर्की के अंदर, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, कुवैत, तुर्की के अंदर एक जगह पर, एल्पो के अंदर एक जगह पर, अर्बेलिया में, इराक के अंदर एक जगह पर, कुवैत के अंदर 3 जगह पर, सऊदी अरब के अंदर 2-3 जगह पर, और बहरीन के अंदर एक जगह पर, कतर के अंदर 2 जगहों पर, दुबई में एक, ओमान में एक। इस तरह जो हमले करके ईरान ने तबाही मचाई है इन लोगों के, अब होश उड़ गए हैं। अब मिडिल ईस्ट में किसे किसे वह कह रहा है ईरान कि आप अपनी जमीन का इस्तेमाल न करने दो। सीरिया, वेस्ट बैंक, इराक, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल में जिस तरह से वो हमले कर ही रहा है, मिडिल ईस्ट, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, यमन, इन सभी जगहों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, सूडान, बाकी इन सभी स्थानों को जिस तरह से ईरान निशाना बना रहा है, अमेरिका का हर जगह से बेस खत्म हो रहा है पूरी तरह से। और समुद्री इलाका जो आप दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा, समुद्री इलाका का वह छोर जो समुद्री है वह तो और भी आश्चर्यजनक है। उस समुद्री छोर पर भारत को कहां पर दिक्कतें आ रही हैं वह आप दर्शकों को मैं दिखाऊं तो आप दर्शक एकदम चौंक जाएंगे। आप दर्शक यह देखिए, हरमुज जो कहा जा रहा है यह रेड सिग्नल है, रेड लाइट यहां पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए इस नक्शे के अंदर जो घुमा हुआ सा एरिया है, यह एरिया है जहां पर यह ईरान का एरिया पड़ता है समुद्री छोर का, और यहीं से गल्फ, ओमान और बाकी जगहों पर यहीं से जाता है, आयल सभी गुजरते हैं ट्रांसपोर्टिंग के, और इन जगहों को ब्लॉक कर दिया है। यहां पर कोई भी जा रहा है तो ईरान यहां पर हमले कर रहा है उनके ऊपर। बहुत दिलचस्प हालात में यह आ गया। अब इसका असर क्या हो रहा है कि इसका प्रभाव जो पड़ रहा है, एक्शन सेक्टर लॉस जो यहां हो रहा है, फ्लाइट कैंसल, एयर स्पेस क्लोज, एयरपोर्ट हिट, मिडिल ईस्ट एयरपेस बेंड होने से 20,000 फ्लाइट कैंसिल हुई है, 20,000 प्लस फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। रीजनल एयरपोर्ट दुबई, दोहा, अबू धाबी पर ऑपरेशन आरयूके। अब इससे फाइनेंशियल लॉस क्या हो रहा है, उससे फाइनेंशियल लॉस अप्रोक्स $2.6 बिलियन, 2.6 बिलियन डॉलर का 20,000 फ्लाइट प्लस कैंसिल होने से यह चीज हुआ है। और इसमें 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख पैसेंजर परेशान है वहां पर। अब दूसरा इसका जो आ रहा है वह बड़ी और भी चौंकाने वाला है। अब इससे टूरिज्म सेक्टर लॉस में जा रहा है, और टूरिज्म सेक्टर जो लॉस है, मिडिल ईस्ट टूरिज्म इंडस्ट्री 367 बिलियन डॉलर का एनुअल इंडस्ट्रीज है यह मिडिल ईस्ट का। वार के वजह से टूरिस्ट बुकिंग क्लैप्स हो गया है, होटल इंपैक्ट है, खाली है पूरी तरह से, क्राइसिस शिप कैंसल है, पाइलग्रिमेज ट्रेवल डिस्टर्ब हो गया। इससे 56 बिलियन डॉलर टूरिज्म लॉस पॉसिबल हुआ है। 56 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है मात्र 6 से 7 दिनों के अंदर। अब इन हालातों में आप बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु एक यह है कि
अब यह जो हालात उत्पन्न हुए हैं, इससे निपटारे का क्या हुआ है? अब देखिए, कतर ने गैस प्रोडक्शन टेम्पररी हेड की है। कतर के अंदर एलएनजी अलोंग 20% ग्लोबल गैस सप्लाई देता है। इम्पेक्ट शॉर्ट लॉस हुआ है। इसमें कतर को शटडाउन होने से $3 बिलियन से लेकर के $5 बिलियन वीकली, एक हफ्ते में नुकसान हुआ है। अब रीजनल एनर्जी डिस्टर्ब होने से $10 बिलियन प्लस का नुकसान हुआ है कतर को। अब यह जो हॉर्मुज के अंदर जब ईरान ये कर रहा है, तो सऊदी अरबिया भी डिस्टर्ब हो रहा है और कतर भी हो रहा है, यूएई, ओमान, इन सभी जगहों को बहुत काफी नुकसान है, क्योंकि इनका ऑयल भी नहीं आ पा रहा है और रिफाइनरी को भी तहस नहस कर दिया गया है। ऐसे में अब महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ओवरऑल एस्टिमेट गल्फ लॉस जो हुआ है टिल नाउ, सेक्टर लॉस पे टूरिज्म 4.6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। एनर्जी डिस्ट्रप्शन 0.83 लाख करोड़ रुपए का, एबिटेशन 0.22 लाख करोड़ रुपए का, फाइनेंशियल स्लो डाउन 0.5 लाख करोड़ का। टोटल एस्टिमेट लॉस है 6 से 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक हो चुका है। अब ऐसे में मिडिल ईस्ट जो है, मिडिल ईस्ट को जिस तरह से सीरिया, लेबनान, इराक, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, इन सभी जगहों को, और आप दर्शकों को बताओ, कैप्रेस, इजराइल, पैलेस्टीन, इन सब जगहों को तो तबाह कर ही रहा है। लेकिन जो सीरिया, लेबनान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान को जो तबाह कर दिया है, अब अगर ये मिडिल ईस्ट के हैं, अगर अब यह नहीं ईरान के साथ आए और अमेरिका के साथ रहे, तो बची खुची भी तबाह हो जाएगी। अब दूसरा पहलू है कि जिस तरह जंग छिड़ा हुआ है, इस जंग के अंदर जब तबाही मच रही है, मिसाइलें आग उगल रही है ईरान का, और ईरान झुकने को तैयार नहीं है, तो अब इन मिडिल ईस्टों को ईरान साथ आ रहा है, और ईरान साथ आने से अमेरिका कमजोर पड़ रहा है। ऐसे में भारत के अंदर जो प्रभाव पड़ रहा है, भारत के अंदर अचानक क्यों बढ़े एलपीजी के दाम? रिपोर्ट्स आ रही है कि अचानक क्यों बढ़े एलपीजी के दाम, आगे और होगा इजाफा इसमें। जानिए अपने शहर में क्या है दाम। तेल कंपनियों ने अचानक से रसोई गैस सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर के दाम में इजाफा कर दिया है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 60 रुपए की, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 115 रुपए का इजाफा हुआ है। लेकिन यह अचानक से दाम क्यों बढ़े, आइए इसे मैं आप दर्शकों को मैं इसके बारे में बताता हूं कि बड़ी महत्वपूर्ण है। तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। घरेलू सिलेंडर यानी रसोई के लिए यूज किए जाने वाले 14.2 किलो के सिलेंडर के दाम में करीब 1 साल से के बाद बढ़ोतरी की गई है, जो 60 रुपया महंगा हो चुका है। साथ ही कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम 115 रुपए बढ़े हैं। आईओसीएल इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर नए रेट्स के अपडेट कर दिया गया है और ये तत्काल प्रभाव में लागू हो गया। यह क्यों हुआ? क्योंकि क्रूड ऑयल नहीं आ रहा है। उस क्रूड ऑयल से ही सब कुछ, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, केमिकल हो, निकलते हैं। अलग अलग रिफाइनरीज में वो क्रूड ऑयल जा करके उसमें से अलग अलग तरह के सामान निकाले जाते हैं। यह सब आधिकारिक डाटा आप दर्शकों को बता रहा हूं, आधिकारिक डाटा आप दर्शकों को यह सारी कुछ मैं बता रहा हूं। आगे स्टॉक मार्केट में इसका जो प्रभाव पड़ा, स्टॉक मार्केट तबाह हो चुका है। आप मत सोचिएगा कि आपने स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगाए हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपने एलआईसी तो ली होगी, आप बाकी कर्ज तो लिए होंगे, ऐसे हर किसी को पड़ेगा प्रभाव, क्योंकि हर लोग पैसे उसमें लगाते हैं। ऐसे में स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका है। 4 दिन के अंदर 13 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए हैं शेयर बाजार में। कोहराम के पीछे का कारण आप दर्शकों को बताता हूं कि युद्ध की वजह से शेयर बाजार में संकट गहराता जा रहा है।
हर रोज निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 4 दिन के दौरान 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब चुके हैं। शुक्रवार को निफ्टी 315.45 अंक गिर करके 24,450.45 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स कभी करीब 1100 अंक टूट करके 79,000 से नीचे बंद हुआ। यह चीजें जो है यह बहुत ही डरावनी सी है। अब आप दर्शक देखिए कि भारत के पास कितने दिन का रिजर्व है तेल पानी गैस। कुछ रिपोर्ट्स यह भी दावा कर रहे हैं कि भारत के पास गैस का रिजर्व 12 दिनों का ही बचा हुआ है। वहीं भारत सरकार ने तेल कंपनियों को निर्देश भी दिया है कि वह एलपीजी के प्रोडक्शन को अधिकतम करे ताकि सप्लाई बाधित ना हो। बता दें देश में 33.2 करोड़ के करीब एक्टिव यूजर्स हैं। अब यह सारी चीजें, अब आप दर्शक इसे इस तरह से देखिए। आगे तेल को मिलेगा लेकिन छूट नहीं, बड़ी ध्यान से समझिएगा, तेल तो मिलेगा लेकिन छूट नहीं। रूस से ज्यादा कीमत पर क्रूड ऑयल खरीदेगा भारत। कल पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बैठ करके मीटिंग करते हैं, तस्वीरें वायरल करते हैं, कहते कोई कमी नहीं है भारत के पास, और भारत की रिफाइनरी कंपनियां कंगाल हो गई है क्रूड ऑयल के लिए, है ही नहीं। अब तेल तो मिलेगा लेकिन छूट नहीं, रूस ने ज्यादा। अब भारत अमेरिका का गुलाम हो चुका है, तो रूस से दोस्ती तोड़ दी है, तो वो बोला आपको हम छूट तो नहीं देंगे, तेल तो मिलेगा लेकिन छूट नहीं मिलेगा आपको। अब क्रूड ऑयल खरीदेगा भारत क्योंकि वह अब इसे दोस्त नहीं मानता है। मिडिल ईस्ट में जंग से कच्चे तेल का संकट आ चुका है। भारत के पास रिजर्व में कच्चा तेल सिर्फ 25 दिनों का बचा हुआ है। इस बीच अमेरिका ने भारत को 30 दिनों तक रूसी तेल खरीदने की छूट दी है, लेकिन खबर है कि अब भारत का हाई प्राइस पर यह तेल खरीदना पड़ सकता है। अब आप दर्शकों को मैं बताता हूं, जो क्रूड ऑयल कच्चा तेल सस्ते रेट में मिलता था, 15 से 30 डॉलर डिस्काउंट पे मिलता था, जो हम 40 रुपए में ला रहे थे अब 90 रुपया हो गया है, डॉलर बैरल, 90 डॉलर बैरल हो चुका है। तो हमारे देश की सरकार वह जब लेकर के आएगी, और यह युद्ध जब तक 30 दिन का परमिशन दिया है अमेरिका भारत को, क्योंकि भारत गुलाम है ना अमेरिका का, मोदी ने गुलाम बना दिया है, तो अब गुलामी की जिंदगी जियो। अंधभक्त भी अब बोले मोदी मोदी। तो अब जो पेट्रोल और डीजल और गैस के अंदर जो बढ़ोतरी होगी वह 150 रुपये लीटर भी हो सकता है, 900 का 1800 भी हो सकता है, 200 रुपये लीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रेट बढ़ गया है और छूट भी देने से मना कर दिया है। अब इस देश की वह ऑयल कंपनियां रेट बढ़ाएंगी। जब कम रेट में कच्चा तेल मिल रहा था और मुकेश अंबानी जैसे लोग और कंपनियां कच्चा तेल ले आकर के पैसे कमा रही थी भर भर के घर, तो इस देश को पेट्रोल डीजल में छूट नहीं मिली, गैस में छूट नहीं मिली, बल्कि उन्होंने अपना घर भरा, आरएसएस और भाजपा का घर भरा। और अब जब रेट ज्यादा आएगा तो उसकी कीमत 144 करोड़ देश की जनता करेगी। ये नरेंद्र मोदी की गुलामी है। अब ईरान से भी दोस्ती खत्म, रशिया से भी दोस्ती खत्म। अब मिडिल ईस्ट तबाह हो चुका है, और अगर ट्रंप ने और हमला करने की कोशिश की, चालाकी दिखाई ट्रंप ने ईरान के ऊपर, तो भारत की जमीन को वह इस्तेमाल करेगा, और भारत की जमीन को इस्तेमाल करेगा तो भारत का भी ईरान वही हाल करेगा जो मिडिल ईस्ट का किया है। अभी तो हुक्का पानी रोक रहा है अपने समुद्री खाड़ी से, बाद में यहां का हुक्का पानी बंद कर देगा तबाह करके। तो नरेंद्र मोदी ने इस हालात में पहुंचाया है देश को कि यह तो फिर दोबारा बनाने लायक भी पोजीशन नहीं आएगा, और सभी देशों से रिश्ते भी खराब कर चुके हैं। कैसा प्रधानमंत्री चुना इस देश में। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है और आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर
टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।